फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है थर्सडे और 10 बजने वाले हैं, यानी हस्बैंड जी भी नहा रहे हैं और मैं नहा के आ गई। और मैंने किचन का झाड़ू पोछा आज मैंने सब निपटा लिया है सुबह सुबह, क्योंकि हस्बैंड जी को ना लंच नहीं लेके जाना था। तो मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम है तो मैं काम निपटा लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। और ये वो बैग हैं जो इधर रखे हैं, इधर भी रखे हैं, क्योंकि हम ना रात ही आए हैं देवबंद से। 2-3 दिन हम देवबंद रह के आए हैं। तो ये कपड़े वगैरह मैं बाद में, जैसे पूजा करने के बाद और चाय वाय पीने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद दिन में मैं कपड़े समेट दूंगी। जो अदर और भी सामान है मेरा वो भी मैं बाद में लगा लूँगी। और इधर किचन साफ़ हो गई है मेरी, लेकिन वो देखो मैं इसमें ना आटा वगैरह है जो, वो मैं बाद में खाली करूँगी सब। तो मैं नहाने गए हैं, तो जब तक मैं नहाते तब तक मैं थोड़ी सी अपनी क्रीम व्रीम लगा लूँ फेस पे। तो फ्रेंड्स मैं कर लूँगी अपना मेकअप हल्का फुल्का, जो मैं डेली में करती हूँ। और इधर मैं जो ये ट्यूब लगा रही हूँ, आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटी सी है, तो डॉक्टर की ट्यूब है, क्योंकि मेरे फेस पे ना एलर्जी हो रही है आजकल, दाने दाने से हो जाते हैं। और जब मैं थ्रेडिंग कराती हूँ ना तब ज़्यादा होते हैं थ्रेड लगने से। तो मैं फ़िलहाल वही लगा रही हूँ और एक खाली सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ। कभी कभी वाइट टोन पाउडर भी लगा लेती हूँ। तो इधर मैंने कर लिया अपना मेकअप और बिंदी लगा लूँगी। और इधर हस्बैंड जी भी हो रहे हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। बल्कि वो मेरे फेस को टोक भी रहे थे कि ये फेस पे साइड में कैसे दाने दाने से निकला है, हल्की सी खुजली होती है और दाने उभर आते हैं। तो मैं उनको बता ही रही थी कि मैंने अभी एक बार तो थ्रेडिंग भी नहीं कराई, लेकिन बीच में पता नहीं क्या खाने पीने का फ़र्क लगता है, ना ही मुझे पता चल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ मैं अपनी डाइट में ले रही हूँ जो मुझे एलर्जी कर रही है। और एलर्जी कई बार मेरी आंखों में, सिर में, कानों पे, बॉडी पे भी आ जाती है, लेकिन होती हल्के फुल्के है। तो इधर हस्बैंड जी भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर। और लो मंदिर से भी मैं आ गई हूँ। और मंदिर से आने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले आऊँगी, जो मैं देवबंद जाने से पहले अपने फ्रेंड्स को देकर जाती हूँ। तो मैं ले आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। और अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठाकर, उन्होंने इनका स्नान तो कर दिया है, बस मुझे बैठा के इनकी पूजा ही की है। और अपनी तो पूजा मैंने कर ली है। पर्स भी ले लिया है और ये दुपट्टा भी बांध लिया। मैं जा रही हूँ बाहर कुछ फूल पत्ती वगैरह लेने के लिए, मेरा व्रत है। और बच्चे आ गए हैं, बच्चे आके लेट गए हैं, खाना तो नहीं खाया है, उनका मूड ही नहीं है। कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आ रही हूँ, आज फ्रूट्स नहीं है घर पे कुछ भी। तो चलिए चलते हैं। 2 माला दे दो, कुछ खुले फूल डाल दो और आम के पत्ते दे दो। तो मैं पहुंच गई हूँ, फूल ले रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो फूल वाले भैया तो नहीं थे अपनी ठेली पर, तो इन्होंने ही बराबर में अपनी केले की ठेली लगा रखी है। तो यही भैया दे रहे हैं फूल, और इन्हीं से मैं केले भी ले लूँगी प्रसाद के लिए, पूजा के लिए। और दूसरे फ्रूट्स के लिए मुझे फिर आगे ठेली पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों काम मेरे पास से ही हो जाएंगे। तो मैं दूसरे फ्रूट्स की ठेली से सिर्फ मैं तरबूज ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत शौक है और मुझे भी बहुत शौक है। और इधर मैं पहुँच गई हूँ घर। और घर आकर ना मैं अपने जो फूल पत्ते वगैरह, आम के पत्ते लिए हैं मैंने। और आज केले का पत्ता नहीं लेना है, क्योंकि आज है थर्सडे, और थर्सडे वाले दिन नहीं तोड़ते, या तो मुझे एक दिन पहले तोड़ना चाहिए, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आज सुबह पहले मैंने बृहस्पति की पूजा की थी, और फिर आज मैंने सत्यनारायण का व्रत रखा है, तो आज सत्यनारायण जी का व्रत है मेरा। तो मैं एक्स्ट्रा केले ले आई थी। पूजा में तो सिर्फ मुझे 5 ही चाहिए होते, नहीं 6, एक मुझे प्रसाद में डालना होता है कसार वाले में, और बाकी 6 एक्स्ट्रा ले आती कि बच्चे के काम आ जाएंगे। तो मैं उनको अलग करके रख देती हूँ कि प्रसाद के केलों पर हाथ मत लगाना, और उनको मैं बता भी देती हूँ कि आपके केले इधर फ्रिज पे रखे, उठा के खा लेना। तो बेटे का मन था कि मामा हम दोनों ना बनाना शेक बनाकर पी लेते हैं, तो अर्नव बना रहे बनाना शेक। और मुझे भी ना काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो मैं ना जल्दी में बस ये बड़े बड़े पीस करके तरबूज खा लेती हूँ। और मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इतना टाइम लगाऊं, काटूं, फिर बैठ के खाऊं, तो मैंने बड़े बड़े पीस ही खा लिए। और तो तरबूज खाने के बाद तो थोड़ा मुझे आराम सा मिला। और तो बाकी का तरबूज मैं काट के फ्रिज में रख दूंगी।
तो फिर ये सब खाने के बाद मैं दोबारा अपनी स्लेव को, रसोई को साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैं बनने रख रही हूँ खीर। एक साइड में खीर बनना रख दूँगी और दूसरे साइड में मैं कसार के लिए आटा भून लूँगी। और आज आटा मैंने कढ़ाई में ही छान लिया है और इसमें घी डाल के मैं तभी इसको भूनूँगी। वैसे मैं कई बार क्या करती हूँ कि मैं पहले आटे को भून लेती हूँ, भून के ठंडा करने के बाद मैं छानती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगता है उसका, फिर मैं वेट करूँगी और फिर उसमें मैं मतलब मुझे फिर दोबारा छानना होता है उसको और फिर उसमें सब मिक्स करके बनाना होता है। तो आज मैंने डायरेक्ट ही अपना ये आटा घी में भून दिया छानने के बाद। और इधर बेटा भी पढ़ाई कर रहा था स्कूल से आने के बाद, तो कुछ पूछ रहा था, उसको मैंने बता दिया है। तो आटा भून गया था और खीर बनने रख देती, तो मैंने सोचा कि जब तक आटा ठंडा होता है तब तक मैं अपना कद्दू भी काट लेती हूँ। तो आज मैं पूरी के साथ कद्दू बनाऊँगी और साथ में मैं बनाऊँगी आलू बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कद्दू नहीं खाते हैं। तो कद्दू मैंने कट कर लिया और एक्स्ट्रा जो कद्दू है वो मैं ढा के फ्रिज में रख दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे हिसाब से। और इधर मैंने अपनी खीर को भी देख लिया है। पहले मैं खीर ना थोड़े से दूध में ना सिम गैस पे उबलने के लिए रखती हूँ, फिर बाकी इसमें चीनी और दूध डाल के मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और इधर मैं आटा चेक करी थी तो मुझे लगा बहुत गर्म, तो मैं तब तक ले आई हूँ तुलसी के पत्ते तोड़ के और इनको मैं वॉश कर लूँगी और फिर अपनी खीर को भी चेक कर लूँ, क्योंकि मेरी खीर भी पक चुकी थी बहुत अच्छे से। और आप देखना कि खीर कितनी गाढ़ी और रबड़ी जैसी बनी है। तो मैं तो इसी तरह से खीर बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो इधर मैं अपनी गैस ऑफ कर दूंगी और इधर कर लूँगी अपने कसार को तैयार। ये ठंडा हो चुका है। पहले जो इसमें ना गांठ बन जाती है उनको मैं मसल लूँगी, फिर इसमें साइड में जितना आटा होता है उतना ही मैं इसमें मीठा मिलाती हूँ। तो इसको साइड करके इसका अंदाज़ा लेकर मैं इसमें मीठा डाल लूँगी डायरेक्ट और इसमें मिक्स कर लूँगी थोड़े से केले और तुलसी के पत्ते। अभी ना पताशे मैं भूल गई थी लाना, तो बेटे को भेजूँगी, बेटा मुझे पताशे ला कर देगा, तो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। तो आटे का कसार मेरा तैयार हो गया है। और इधर मैं अपनी सब्जी भी चढ़ा दूंगी। तो सब्जी मैंने डायरेक्ट ही छौंकी है। मतलब पिछली बार मैंने कैसे बनाई थी कि सारा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था, कौन सा पेस्ट, हल्दी नमक मिर्च का, कि वो जले नहीं पानी में। लेकिन आज मैंने पहले कद्दू डाल दिया है, इसे थोड़ा सा फ्राई करके इसमें ऊपर से हल्दी नमक मिर्च डाल दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा धनिया पाउडर हींग डालना भूल जाती हूँ, तो मैं थोड़ा साइड में करके ऑयल में डाल लेती हूँ उसमें। तो इधर मैं कद्दू ढक के रख दिया और मेरे पताशे भी आ गए हैं, तो मैं पताशे मिक्स कर लूँगी और एक्स्ट्रा पतासों को मैं एक डिब्बे में करके रख लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम से काम आ जाए। और ये मैं ना दही का पैकेट लेके आई थी, क्योंकि मैं कल ही देवबंद से आई थी, तो रात बहुत थकी हुई थी और 11 वैसे बज चुके थे, क्योंकि आके खाना बनाया था, खाना खाया था। तो मैं दही जमाना भूल गई थी, तो मैं एक पैकेट ना बाजार से ही ले आई थी। तो उसे मैं थोड़ा सा प्रसाद के लिए निकाल लूँगी, जिसके लिए चरणामृत बनेगा, और कुछ अलग मैं कटोरी में निकाल के रखूँगी जो एक्स्ट्रा है। और आज ना शरीर में, सच बताऊँ, शरीर में बहुत थकान से होती, हिम्मत ही नहीं होती। आज व्रत करना मुश्किल हो रहा था और खाना बनाना इतना मुश्किल होता है हमसे। तो मैं आटा ना बैठ के, जो ताश होता है उसके ऊपर परात को रख के तब मैं आटा बनाती, मतलब खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, मजबूरी होती। और आज लग भी रहा था कि बस आज किसी तरह मेरी पूजा हो जाए और मेरा खाना बन जाए तो मैं अपना व्रत खोलूं। और इधर मैं कद्दू में ना खटाई और मिठाई मिला रही हूँ, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा अमचूर, इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करती, फिर आता माइंड में कि जैसे इसको ढक के रखूंगी मेल्ट हो जाएगा, फिर मिक्स करूंगी। तो मैं इसे ढक के रख दिया है। ऐसे कैसे खा रहे हो तुम? ऐसे अलग ले लो, मुझे ऐसे खाना है। बहुत प्यार आ रहा है आजकल एक दूसरे पे। तो उधर बच्चे खा रहे हैं तरबूज, क्योंकि जब मैंने कहा था तब उन्होंने पिया था बनाना शेक, वो हुआ ना, तब भी मांग रहे थे कि हमें तरबूज भी खाना है। तो मैंने मना कर दिया था कि बेटा बनाना शेक के साथ ये नुकसान करेगा, तो थोड़ी देर बाद ले लेना। और जैसे मैंने बड़े पीसीज में खाया ना, तो उनका भी मन कर गया कि आज हमें भी ऐसे ही खाना है। तो बहन भाई लगे हैं तरबूज खाने में। और इधर मैंने अपना प्रसाद बना दिया है, उसको मैं एक प्लेट में लगा लूंगी। और जो फूल वगैरह उनको मैं पिन्नी से निकाल के थाली में रख के अपने मंदिर में रख के मैं कर लूंगी पूजा।
शाम की पूजा मैंने सत्यनारायण जी की कर ली है और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में मैंने कुछ मूंगफली के दाने भी फ्राई किए हैं। जबकि मैंने बच्चों को पूछा था कि आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राई कर दो, तब इन्होंने मना कर दिया कि कच्चे मूंगफली हमें नहीं अच्छी लगती। लेकिन जब मैं खा रही थी तो इनका भी मन कर गया और फिर ये भी ले रहे थे तो मैं उनको भी दे रही थी। और साथ में ना फिर मैंने चाय पीते ही इनके लिए आलू काट दिए थे, जो मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी। थोड़े से सूखे आलू, अर्नव को ना पूरी के साथ सूखे आलू पसंद हो, कद्दू नहीं खाते हैं। तो आलू की सब्जी भी मैंने छोंक दी, एक साइड पे वो पक रही है, और इधर मैं प्रसाद की पूरियाँ बना लूँगी, मतलब भोग लगाने की और पंडित जी की, और साथ में मैं अपनी भी बना लूँगी। और बाकी की पूरियाँ मैं बाद में बनाऊँगी जब इसके पापा आएंगे। तो जो पंडित जी का खाना है वो मैं थाली में लगाकर पंडित के घर भिजवा दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं चंद्रमा को अर्घ दे आई हूँ और प्रसाद भी बांट आई हूँ। पंडित का खाना भी निकाल दिया, दे भी आई हूँ पंडित जी के घर, और कान्हा जी का भी भोग लगा दिया है। तो अब मैं खोल लूँगी अपना व्रत। तो फ्रेंड्स अब मैं खाना खा लूँगी और अपना व्रत खोल लूँगी, और मेरे पास कान्हा जी का भोग है, पहले मैं कान्हा जी का भोग खाऊंगी। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, आज ना बृहस्पति है और आज 14 है। जो मैंने सत्यनारायण जी का व्रत रखा मैंने 14 में रखा है। ये एक मंथ 14 में और एक मंथ ये पूर्णमासी में रखा जाता है। मैंने लास्ट मंथ भी 14 में रखा था क्योंकि सूर्य ग्रहण था पूर्णमासी में, और इस बार तो मैंने 14 में इसलिए रखा कि आज ना बृहस्पति भी है। और मैं देवन से आई थी तो देवन से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे मेरे, क्योंकि वहाँ पे बारिश थी तो मैंने वहाँ भी नहीं वॉश किए। तो ये सोचा कि कल शुक्रवार है, वैसे तो कल का व्रत है पूर्णमासी का, लेकिन व्रत वाले दिन मुझसे इतना काम नहीं होता कि उनसे कपड़े नहीं धुलेंगे, और तो इसलिए मैं आज ही आज मैं व्रत रख लेती और कल मैं अपने कपड़े धो लूँगी। लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि कल पूर्णमासी में चंद्र ग्रहण भी है। मेरी बुआ जी का फ़ोन आता है कि व्रत कब रखना है और आज ही रख लेना। मेरी सास का भी फ़ोन आता है। तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मतलब शुक्र है कि आज मैंने व्रत रख लिया। अगर मैं सुबह नाश्ता वगैरह कर लेती तो मेरा आज का व्रत भी छूट जाता। तो आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया है आप सबकी दुआ से। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सत्यनारायण भगवान जी की।